एक ही बार करना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आज मेरी मुलाकात हो रही है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रम प्रकोष्ठ के मुख्य महासचिव पूनम कंडारी मैडम से। सबसे पहले कंडारी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल पर। आपका चैनल में स्वागत है। मैं भी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। गढ़वाल किसान चैनल ऐसा ही चलता रहे, यही कामना करती हूँ आपको। मैडम, जैसे कि आने वाला चुनाव दिसंबर तक भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आज? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि चुनाव तो दिसंबर तक भी होगा, लेकिन हम लोगों की तो तैयारियां पूरी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो हमारी जो प्रभारी है वो भी मतलब निरंतर गढ़वाल की ओर आ रही हैं और यहाँ पर मीटिंग इत्यादि ले रही हैं और हमारे सभी दिग्गज नेता जो हैं इस तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि आप भी तैयारी कर रही हैं चुनाव की, क्या कहेंगे आप? जी, एक जैसे कि एक स्वतंत्र है प्रत्येक इंसान को, तो मैं भी अपने क्षेत्र से, क्योंकि मैं निरंतर कार्य करती हूँ इस क्षेत्र में और इस लोगों की समस्याओं को उठाती हूँ, तो इसलिए मैं भी इस क्षेत्र में चाह रही हूँ कि मुझे भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने समाज सेवा को इसी में निरंतर दे सकूंगी। जैसे आप जनता से रूबरू मिल रहे हैं और जनता के दरवाजे तक आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप? जी, हम लेकर जा रहे हैं, सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो महंगाई का मुद्दा है, डोर टू डोर हम देख रहे हैं लोग जैसे सिलेंडर की महंगाई से परेशान है और डीजल पेट्रोल देख लीजिए कहाँ मतलब रेट छू लिए हैं लोगों को, इन परेशानियों को लेकर। और दूसरा हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी नीट की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आपने देखा कितने धांधली वो नीट की परीक्षाएं रोक दी गई है, जिससे यहाँ पर जो छात्रा है प्रिया थापा जी, उनका भी मतलब यहाँ पर निधन हो गया, उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम इन समस्याओं को लेकर जा रहे हैं कि सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे शांति हो शहर में, और आए दिन यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं गोलियां चल रही है, कोई कुछ, तो बहुत ही एक निरंकुश राजतंत्र टाइप का हो गया है। किसी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो इन सब मुद्दों को हम उठाते हैं और खासकर आजकल तो हम जैसे SRI को लेकर भी लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपको इन लिस्ट में आना बहुत जरूरी है। यदि आप इस लिस्ट में आएंगे तभी मतलब जब सबके वोटिंग हो सकेंगे तभी एक अच्छी सरकार आ सकती है, और जब इतने लोग छोड़ दिए जाते हैं तो कोई अच्छा वो भी नहीं आता उसका रिजल्ट ना, तो हम इसको लेकर थी। जी, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चंद्रबनी में एक बहुत ही कम उम्र की लड़की रिया थापा ने, ये जो नीट पेपर लीक हुआ है उसने हत्या की है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगी कि नीट पेपर लीक करना इन लोगों की तो मतलब एक आदत सी बन गई है कि पेपर लीक हो रहा है कभी कुछ, तो शासन ने जब प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं देता? जब पहले भी लीक हुआ था और हाकम सिंह जैसे लोग पकड़े गए थे, तो इस पर तो बहुत तकड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे एक हमारी यहाँ की देहरादून की जो क्षेत्र की रिया थापा जी है, जैसे वो अभी मतलब उन्होंने अपनी आत्महत्या की है, तो क्या सरकार यही चाहती है कि आए दिन ऐसे ही छात्राओं की मौत होती रहे और एक अच्छी सरकार भी ना आए? और ये लोग मतलब यही चाहते हैं कि लगातार ऐसा ही चलते रहे और हम अपना काम करते रहें। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रदेश जो है विकास के पथ पर अग्रसित है, क्या कहेंगे? जी, अगर प्रदेश विकास के पथ पे अग्रसर होता तो चारों तरफ से इतना हाहाकार कैसे मचा हुआ? कहीं लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं चाकू छुरियां चल रही हैं। आप देख रहे हो गढ़वाल में, गढ़वाल जैसे शांत एरिया में कभी वहां पर नहीं होता था, वहां पर भी अब मतलब तलवारें चल रही हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही है, कहीं भी कोई शांति से नहीं रह रहा। और देखिए कि मतलब वहां पर अस्पताल के हालात कैसे हैं, हॉस्पिटल्स इत्यादि, सब लोग आए दिन उनकी मौत की खबर आ रही है, कहीं एक्सीडेंट इत्यादि हो जाते हैं। तो
शीघ्रता से उनको मतलब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, ये हम देख रहे हैं। तो कैसे भाजपा सरकार कह रही है कि वो बहुत अच्छी उस पर काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा कि जो अभी पुलाल के सामने अभी विकास नगर में कुछ सिख समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ के उत्तराखंड में घुसने की कोशिश की है। क्या कहेंगे अपनी ओर से? जी मैं यही कहूंगी कि अब मतलब भाजपा सरकार जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, और कोई भी मतलब देश घुसा जा रहा है कहीं भी और कोई भी लड़ने के लिए तैयार है। यदि भाजपा सरकार सख्ती से कार्रवाई करे और अच्छा कंट्रोल रखे तो इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती है और इस तरह का अंदर नहीं घुस सकते हैं कोई भी। मैडम, जैसे कि आप लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं और किसी कारणवश अगर आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पाएगा तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? जी निरंतर प्रयास कर रही हूँ, लेकिन पहले भी जैसे मतलब हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमें भी इस क्षेत्र में लाएंगे तो हम भी कुछ मेहनत करके जो हम कार्य कर रहे हैं उन्हें हम पूरी तरीके से पूरे जोर शोर से कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम कर ही रहे हैं समाज सेवा में रहते हुए। तो अगर हमें टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा, और नहीं भी मिलता है तो हम समर्पित हैं, पार्टी के प्रति हम समर्पित हैं। हाईकमान जैसा भी हम लोगों के लिए वो सोचेगा उस पर हम भी उस तरीके से चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो निराशा होती है हर किसी को। वैसे आप कौन सी विधानसभा सीट से तैयारी कर रही हैं? जी रायपुर विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ। तो आपकी जो रायपुर विधानसभा का जो क्षेत्र आता है, जो वार्ड आता है, यहाँ पे बिजली को लेके, पानी को लेके, साफ सफाई की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे आप? जी यहाँ पर बिजली मतलब साफ सफाई भी यहाँ पे होती नहीं, आए दिन मुझे ही फोन करना पड़ता है। यहाँ पर पार्षद जी तो यहाँ पे कुछ देखते नहीं है, और मतलब तभी यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं। और बिजली का भी मैं निरंतर यहाँ पर जो एसडीओ साहब हैं उनको हम लोग फोन करते हैं, तभी जाके मतलब यहाँ पर समस्याएं सुलझाई जा सकती है। बहुत बिजली का भी बहुत यहाँ पर वो है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि काम हम कर रहे हैं जबरदस्ती, जब हम उन्हें फोन करें ये करें तभी काम होते हैं, अपने आप क्यों नहीं है काम सब होते हैं। और इनके जो यहाँ पर बैठे हैं पार्षद इत्यादि सभी क्षेत्र में, वो क्यों नहीं काम करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मेरे साथ जुड़ी हुई है इस समय कांग्रेस कमेटी सरम प्रकोष्ठ की मुख्य महासचिव पूनम कंडारी जी। लगातार रायपुर विधानसभा में लोगों से संपर्क साध रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और अपने जो ये वार्ड है उनका कहना है कि यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। मुझे लगातार नगर निगम में नगर आयुक्त जी से संपर्क कर यहाँ की साफ और सफाई को लेके कहना पड़ता है, साफ सफाई करवानी पड़ती है। इस क्षेत्र में जो पार्षद है वो आते नहीं है देखने के लिए, इधर जो है गंदगी का आलम रहता है। तो आप देख सकते हैं, आपने विचार सुने होंगे। मैडम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी और गढ़वाल की शान का भी। गढ़वाल की शान न्यूज से वरिष्ठ चंद्रा, नमस्कार। मैडम, आपको जगह जगह से, संगठनों से, समितियों से, संस्थाओं से ये आपको जो मान और सम्मान के साथ एक स्मृति चिन्ह मिले हैं, आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं? जी मुझे फिल्मी अवार्ड भी मिले और समाज में जो मैं सेवाएं करती हूँ उसके लिए मिले। और मुझे मतलब हर जगह पे जैसे कोई वो खोल रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट इत्यादि, जो भी कुछ खोल रहे हैं वहां पर मुझे बुलाया जाता है बाकायदा। तो मुझे ये मिलते रहते हैं और सेवाओं के लिए समाज में मैं समर्पित हूँ, तो लोग मुझे बुलाते रहते हैं इसके लिए। जी साथियों, आप देख रहे हैं, ये देखिए मैडम को कितने यहाँ पे सम्मान स्मृति चिन्ह मिले हैं और जगह जगह से मैडम जाती रहती हैं। अपने आप में एक बहुत वरिष्ठ समाज सेविका भी है और कहते हैं कि गरीबों की मसीहा भी है। जगह जगह समाज के कार्यों में सबसे पहली अग्रणी भूमिका निभाती हैं। ये हैं बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका, कांग्रेस कमेटी सरम प्रकोष्ठ की मुख्य महासचिव पूनम कंडारी जी। नमस्कार, धन्यवाद।